झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। विपक्ष ने एक बार फिर से वॉकआउट किया है। इस बार क्या कारण रहा आप लोग विपक्ष के तौर पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर जैसे संस्था पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि गवर्नर केंद्र से मनोनीत होता है, केंद्र जो है जरूर कहीं ना कहीं कोई प्रभाव उनका रहता होगा। उसके बाद सरासर झूठा वक्तव्य ये सदन के पटल पर दे रहे हैं, तो हम लोग झूठ सुनने के लिए तो कम से कम यहाँ नहीं आते हैं। लग रहा है कि एक बार फिर से टकराव की स्थिति संवैधानिक संस्थाओं के बीच में है। नहीं, ये मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट कि गवर्नर जो है सेंट्रल से गाइडेड है, ये बहुत ही एक मानसिक दिवालियापने का बयान है ये। अभी इस बीच में आपने खबर सुनी होगी कि पंचायत स्वयंसेवकों पर लाठीचार्ज हुआ, कई लोग घायल हुए। किस रूप में देखा जाए? झारखंड के गरीब लोग जो नौकरी के लिए, रोजगार के लिए यहाँ आए हुए थे, धरना 170 दिनों से वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन निर्दोष लोगों पर आज लाठीचार्ज किया गया है। इस सरकार को उनका श्राप जरूर लगेगा। इस 5 दिन के सत्र को क्या हम झारखंड के 3 करोड़ जनता के लिए फ्रूटफुल माने, लाभदायक माने? देखिए, ये जो मेजर विषय था, भ्रष्टाचार का मुद्दा, नियोजन का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, इन तीनों मुद्दों को हम लोगों ने जोरदार तरीके से सदन के भीतर भी और सदन पटल के बाहर भी रखा। उस मायने में अगर आप समझेंगे तो एक विपक्ष की भूमिका के रूप में ये जो काम है हम लोगों ने पूरा किया। लेकिन सरकार ने अपने रूटीन बिजनेस के अलावे और कोई भी काम इस सदन से उनका कोई आपत्ति। नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में आप लोगों को पहले से ज्यादा मजबूती महसूस हुई, ज्यादा तरीके से बात रख पाए आप? नेता प्रतिपक्ष को देखिए, ये सदन में बायस्नेस चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष, हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि सदन का नेता और नेता प्रतिपक्ष जब भी बोलना चाहे वो स्वतंत्र होता है बोलने के लिए। लेकिन वर्तमान स्पीकर के पीरियड में ऐसा नहीं है। वो बार बार नेता प्रतिपक्ष की तरफ देखेंगे, बोलेंगे आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। वो उनका ये एटीट्यूड है, उनका बोलने का अधिकार है। एक तो 4 साल तक हम लोग बिना नेता प्रतिपक्ष के रहे। अभी जब नेता प्रतिपक्ष आया है तो उनको बोलने का जो है पूरा लिबर्टी इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जो गलत है। सदन में माने कि इनटॉलरेंस की स्थिति है, बहुत सहनशीलता नहीं रह गई है सदन के अंदर। देखिए, एक तो जो जवाब आते हैं वो सत्ता पक्ष के लोगों में ने कहा। आज आपने देखा होगा कि 2 ऐसा अभिस्ताव पर मामला आया जहां पर इनको वोट कराने की नौबत आ गई। एक में तो इनको कराना पड़ा, दूसरा ने दूसरे को रिक्वेस्ट करके बिठाना पड़ा। ये मैं सत्ता पक्ष के विधायकों की बात कर रहा हूं, तो उनका भी विश्वास इस सरकार पे नहीं है। तो क्या झारखंड की जनता इन 5 दिन के सत्र से क्या मैसेज लेके, उनके हक में क्या कुछ हुआ? देखिए, एक मैसेज तो बड़ा क्लियरली गया है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके जो ज्वलंत मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संबंधित विधायकों ने उनके मुद्दों को जोरदार तरीके से अंदर में उठाया और सरकार अपने सारे कामों में फेल रही है। तो आपने सुना, ये थे बीजेपी के विधायक मनीष जायसवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की कि 5 दिन के शीतकालीन सत्र से झारखंड की जनता को कुछ हासिल नहीं हुआ है। ये दीगर बात है कि प्रतिपक्ष के तौर पर और ओपोजिशन के तौर पर बीजेपी ने हर मुमकिन कोशिश की है कि जनता की आवाज़ बने। जिस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से राजभवन पर, राज्यपाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके बाद कहीं से भी ये कारण नहीं बनता है कि विपक्ष सदन में मौजूद रहे। कैमरामैन विकास के साथ रांची से शाहनवाज।